आज ज्ञानव्यापी प्रकरण में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी थी। आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 3 हफ्ते का समय मांगा है ऑनरेबल कोर्ट से रिपोर्ट दाखिल करने के लिए, और उस प्रार्थना पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से मेंशन किया कि क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से उन्हें 3 हफ्ते का समय चाहिए। उसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि काफ़ी डिटेल्ड स्टडी चल रही है जीपीआर सर्वे की रिपोर्ट की, और भी बहुत सारी चीज़ों की जो सर्वे के दौरान चीज़ें मिली हैं उसकी भी स्टडी चल रही है। इसलिए एक प्रॉपर रिपोर्ट देने के लिए उन्हें 3 हफ्ते का समय चाहिए। आज इस मामले की सुनवाई ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पे कंडोलेंस था, इसलिए इस मामले की सुनवाई कल के लिए निर्धारित की गई है, और कल सुनवाई में ये तय होगा कि ऑनरेबल कोर्ट एएसआई को कितना समय दे रही है को अपनी रिपोर्ट फाइल करने की। सर, एक याचिका है आपकी सुप्रीम कोर्ट में सील वजू खाने को लेकर, जी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सील वजू टैंक को खुलवाने की हमारी मांग थी, और वो मांग हमने ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की थी। यहाँ से वो मांग रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि लोगों ने कहा कि हम शिवलिंग को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। उसके अगेंस्ट हम इलाहाबाद हाईकोर्ट गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को उस वजू टैंक को खोलने का और बिना छेड़छाड़ के एएसआई सर्वेक्षण का आदेश पारित किया। उस ऑर्डर के अगेंस्ट 12 मई के ऑर्डर के अगेंस्ट अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पे उस ऑर्डर पे रोक लगा दी 19 मई 2023 को। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन मूव की है स्टे वेकेशन की, और ये मांग की है कि इस पूरे परिसर का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है, तो क्यों ना इसी समय वजू टैंक के एरिया का भी सर्वेक्षण करा लिया जाए कि एएसआई की जो रिपोर्ट है वो एक कंप्लीट और प्रॉपर रिपोर्ट कोर्ट के सामने आ जाए। साथ ही साथ मैंने ये भी मांग की है कि व्यास परिवार का जो तहखाना है उसके बगल में 3 और ऐसे तहखाने हैं, टोटल 4 तहखाने और हैं जो आर्टिफिशियल वॉल से बंद हैं, उसको भी खोला जाए, उसकी भी वहाँ पे सर्वे और स्टडी हो जाए, तो फिर उसके बाद जो एएसआई की रिपोर्ट आएगी एक प्रॉपर और कंप्लीट रिपोर्ट होगी। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें हम लोगों को ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर आप अयोध्या के मामले का विश्लेषण करेंगे तो अयोध्या में करीब 1.5 साल लग गए थे सर्वे होने में और रिपोर्ट दाखिल होने में, तो अभी तो हमने 6 महीने की जर्नी में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी तो एक प्रॉपर रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रहेगी ऑर्डर 26 रूल 10A में, जिसका सब लोग उसके बाद विश्लेषण कर सकते हैं। एक बस लास्ट सवाल, अंजुमन इंतजामिया बार बार विरोध क्यों कर रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, अंजुमन इंतजामिया विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि जो सच है वो चीख चीख के कह रहा है कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, और उनकी जो चोरी है और उनके जो आर्गुमेंट की वीकनेसेस हैं वो सारी पकड़ी जा चुकी हैं। आप एक हिंदू मंदिर के भग्नावशेष को मस्जिद के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं, और ये महापाप कोर्ट के माध्यम से हम रोकने का काम करेंगे। एएसआई ने एक बार फिर से 3 हफ्ते का समय मांगा है कि लगातार समय पर समय क्यों मांगा जा रहा है? देखिए, उनका कहना है एएसआई का, जो एएसआई के काउंसिल ने 3 सप्ताह के लिए जो एक्सटेंशन एप्लीकेशन दाखिल किया है, इनका कहना है कि हम पूरी स्टडी जो सर्वे हुआ है उस सारे तथ्यों पर, साक्ष्यों पर स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च करेंगे, वो एनालिसिस करने के बाद दाखिल करेंगे। कम्प्लीटली दाखिल करना चाह रहे हैं ये, तो अब तैयारी नहीं, उस हिसाब से समय लगेगा, चूँकि सर्वे है, बहुत बड़ा इशू है, ये जो है सेंसिटिव इशू है, इस पर कहीं भी गलत तथ्य आप पेश नहीं कर सकते हैं, इसलिए सारी चीज़ों का वो अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करने के बाद वो करेंगे, इसमें समय लग रहा है, तो ये उनका कहना है कि भाई इसमें हमको थोड़ा समय दीजिए। तो अब चूँकि आज कंडोलेंस था इसलिए सुनवाई नहीं हो पाया है, कल इस पे जो है एक्सटेंशन पे कि 3 सप्ताह का जो समय मांगा गया है वो बढ़ाया जाए या न बढ़ाया जाए, इस पे कल सुनवाई होगी। तो कल तक के लिए माननीय कोर्ट ने जो है डेट जो है निश्चित कर दिया है। अंजुमन इंतजामिया ने फिर विरोध किया है। भाई, अंजुमन इंतजामिया तो जब से दावा दाखिल हुआ है तब से 350 वर्षों से विरोध कर रहा है, 353 वर्षों से विरोध कर रहे हैं वो तो जब से मंदिर का ही पूरे जो है वही क्या पूरे जितने भी आक्रांता रहे हैं सब लोगों ने मंदिर का जो है बुद्ध परिस्थिति का जो है भारतीय संस्कृति का, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का विरोध किए हैं। तो मंदिर का अगर कर रहे हैं तो मंदिर में ही ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब ये सारी चीज़ें जब तथ्य निकल कर बाहर आएंगे तो भाई उनको दिक्कत हो रहा है कि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, लेकिन लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको विरोध तो भाई करना ही है, तो विरोध तो वो शुरू से ही कर रहे हैं।